हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की कट ऑफ को लेकर बड़े बदलाव के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए आंसर की आने के बाद कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से आप सभी की आंसर की निकाली गई है 1 to 5 की हो, 6 to 8 की हो या 9th और 10th की हो, इन सभी की आंसर की को लेकर अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा जो सवाल है वो देखने के लिए मिल रहे थे कि आंसर की आने के बाद बीपीएससी टीआरई 3.0 की मेरिट में क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा और कितने नंबर पे अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है, चाहे वो 1 to 5 हो या 6 to 8 या 9th और 10th। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मैं इस वीडियो में आप सभी को कट ऑफ से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा, एक एक मुद्दे पे आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी फिर बाद में पूछते हैं कि सर कट ऑफ बता दो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ के बारे में। असल में आप सभी की जो कट ऑफ यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल रही है बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर, उसमें कई सारे आप सभी के लिए जो बदलाव हैं वो किए गए हैं। और सबसे बड़ा जो आपको बदलाव देखने के लिए मिल रहा है वो है आप सभी की आंसर की आ जाने के बाद, यानी कि आंसर की आ जाने के बाद एक बड़ा बदलाव आप सभी की मेरिट में भी देखने के लिए मिला है। क्योंकि जब आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी 87,000 से ज़्यादा पदों के लिए, उसके बाद और अब तक में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 को अगर आप एक कैटेगरी में रख करके देखें तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के मुकाबले टीआरई 3 के अंदर निश्चित तौर पे मेरिट में काफ़ी ज़्यादा आपको जो बदलाव है वो देखने के लिए मिल रहा है। और इसका रीज़न क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने अपने वीडियोज़ में आपको बताया, अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखे होंगे तो आपकी जो कट ऑफ डिसाइड करती है वो 3 से 4 चीज़ों पर टिकी होती है। सबसे पहली जो आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है वो सीटों की संख्या पर, कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर आपके लिए निकाली गई है बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर। दूसरी, कितने छात्रों ने इसके लिए आवेदन किया है, यानी कि जितनी भी वैकेंसी निकाली है उसके लिए मान लीजिए अगर वैकेंसी 1 लाख निकाली है, आवेदन 10 लाख ने कर दिया, तो क्या कट ऑफ में कोई बदलाव होगा? बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जितने आवेदन होंगे उतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे आवेदन के साथ साथ एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, क्योंकि जितना एग्ज़ाम का पैटर्न कह सकते हैं कि इजी आएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम थे। मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने स्पेशली कमेंट करके बताया था कि सर 9th और 10th में कई सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है ईजी आया था, 11th और 12th में भी उनका कहना ईजी आया था। तो ईजी और टफ का कहीं ना कहीं जो बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी कहते हैं परीक्षा देने जाते हैं, किसी को ईजी लगता है किसी को टफ लगता है। उसकी वजह क्या होती है, जो लगातार महीने में 30 दिन पढ़ाई करेगा, है ना, 24/7 अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा, उसके लिए हर एक एग्ज़ाम ईजी होता है ना। लेकिन जो पढ़ेगा ही नहीं उसको तो टफ लगेगा। तो इसलिए मैं किसी एग्ज़ाम को ईजी नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9th और 10th का, 11th और 12th का। क्यों? क्योंकि जब अभ्यर्थी एक परीक्षा में देने जाता है तो उसका प्रेशर ही बहुत होता है कि उसको लिमिटेड समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और भी बहुत सारी जो मानसिक स्थिति है उनका सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम ईजी नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखें। जब तक आप उसको पास ना कर लें तब तक एग्ज़ाम ईजी नहीं है। पास का मतलब है नौकरी लग जाना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं की जा रही है। और इसी के साथ चौथा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट देखने के लिए मिलता है पेपर लीक या पेपर के अंदर धांधली या भ्रष्टाचार हो जाना। आपने देखा था टीआरई 1 को लेकर भी आरोप लगे थे, टीआरई 2 को लेकर भी आरोप लगे थे भर्ती में धांधली को लेकर, लेकिन आयोग ने नहीं माना था। टीआरई 3 का जब पेपर लीक हुआ तब भी आयोग ने नहीं माना था। वो तो ईओयू का भला हो, जब उसने दबाव बनाया तो आयोग ने मान लिया। लेकिन क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर धांधली हुई है? तो इसका जवाब अब आपको देखने के लिए मिलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी तक जब आपकी परीक्षा आयोजित हुई थी तो वहाँ तक तो किसी प्रकार की कोई धांधली के ऐसे सबूत मिले नहीं थे। लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप था कि बेल्टोन के माध्यम से ओएमआर की अपलोडिंग की गई है, तो उसमें छेड़छाड़ हो सकती है। अगर बेल्टोन के माध्यम से ओएमआर में छेड़छाड़ हुई तो बात अलग है, क्योंकि उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम सारे सिनारियों को अगर निकाल करके देखें तो आपकी जो अब वैकेंसी है वो अच्छी खासी है, लगभग 87,000 के समथिंग। अगर कंपटीशन की बात की जाए तो बहुत कम कंपटीशन है। आप उठा करके देखो 11th और 12th को,
11th और 12th में बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो वहाँ पे जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन अभी तक किया है ना, उसके 2 गुने के आसपास भी किसी में से अभ्यर्थी नहीं है। क्यों? क्योंकि एस्टेट पास वालों की संख्या ही नहीं बढ़ी, अपीयरिंग वालों को इन्होंने मौका नहीं दिया था। इस वजह से वहाँ पे तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी है नहीं है। तो 11th और 12th में तो सीधे तौर पर सीटों की संख्या भी अच्छी है और अभ्यर्थियों की संख्या भी कम है। तो इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है वो निश्चित तौर पर कम रहेगी। लेकिन 6 to 8 और 9th और 10th की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि 9th और 10th में सिर्फ बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी नए एस्टेट वालों को मौका नहीं मिला था। लेकिन 6 to 8 में बीएड के साथ में डीएलएड भी आवेदन कर लेते हैं। पता होना चाहिए आपको, ग्रेजुएशन के आधार पर अगर आपने डीएलएड किया तो वो भी आवेदन करते हैं। तो जो 6 to 8 की कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई जा सकती है, लेकिन 9th और 10th की नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ बीएड है प्लस एस्टेट 1 वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और सबके पास एस्टेट पास भी नहीं है, आप भी जानते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे भी कट ऑफ के अंदर काफ़ी गिरावट है। रही बात 6 to 8 में, यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ बीएड प्लस बीटीसी दोनों आवेदन करेंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी हैं इसके अंदर। तो अदर स्टेट के जब कैंडिडेट आते हैं तो कट ऑफ किसकी बढ़ती है? यूआर की बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में अगर बात की जाए 1 to 5 के अंदर तो वहाँ पे अब तो सिर्फ बीटीसी रह जाते हैं, है ना। लेकिन उसमें भी अदर स्टेट कैंडिडेट के आने की वजह से कट ऑफ थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम पूरे सिनारियो को निकाल करके देखने की कोशिश करें कि क्या देखने के लिए मिलेगा, कितना कट ऑफ सेफ हो सकता है नौकरी पाने के लिए, क्योंकि आप सभी इन शॉर्ट यही जानना चाहते हैं, तो अब मैं उसी पे आ जाता हूँ। देखो, मैंने अपने कई बार वीडियोस के माध्यम से कहा था कि चाहे आप 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, या 9th और 10th या 11th और 12th में। देखो, पहले मैं उनको बता देता हूँ जो अभ्यर्थी हाईएस्ट नंबर वाले हैं, क्योंकि वो ज़्यादा परेशान रहते हैं और दूसरों को डिमोटिवेट कर देते हैं। देखो, कोई अगर 80 प्लस है ना, तो आपको निश्चित तौर पर परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 80 प्लस वाले हर एक वैकेंसी के अंदर सेफ हैं। आप किसी का भी रिजल्ट उठा करके देख लेना, 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th, है ना, ये तो 100% सेफ है ही है। सारा का सारा जो कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा वो होगा आपका 60 से लेकर के 70 के बीच में और 70 से लेकर के 80 के बीच में। और इस बार की जो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल रही है वो निश्चित तौर पे इस प्रकार की कट ऑफ है कि 70 से लेकर 80 तक के यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी ऑलमोस्ट सेफ हैं। यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं और आपका 70 से 80 के बीच में नंबर बन रहा है तो आप अभी कंपटीशन के अंदर बने हुए हैं, चाहे आप किसी के अंदर भी हों। अगर मेल हैं तो चांसेस हैं, लेकिन फीमेल है तो आप 100% सेफ है यूआर कैटेगरी के लिए। मेल और फीमेल दोनों को मिला करके देखा जाए, अगर आप 70 से लेकर 80 के बीच में हैं तो आपके इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, ये उनके लिए हो जाता है। अब 60 से लेकर 70 की बात की जाए तो ये वो अभ्यर्थी है जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। रिजर्व कैटेगरी का मतलब है कि ईबीसी और इसके अलावा जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो इसके बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट सेफ हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब आपकी आंसर की जारी की गई थी तो एक चीज़ कॉमन थी, आंसर की आने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबरों में कमी हुई थी। जो एग्ज़ाम होने के बाद बताए थे कि हमारे 90 हुए हैं, वो आज आकर के 80 बता रहे हैं, और जो 80 बता रहे थे वो 75 पे आ गए हैं, 75 बताने वाले 70 पे आ गए हैं और 70 बताने वाले 65 पे आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितना कट ऑफ आपने सोच करके रखा है वो ऐसा होगा। इस बार TRE 1 और TRE 2 के मुकाबले TRE 3 का कट ऑफ बेहद कम रहेगा। अगर आप अभी भी 60, 65 या 55-50 के बीच में हैं और रिजर्व कैटेगरी SC वगैरह से हैं तो वहाँ पे भी आपको नौकरी के चांसेस बहुत हाई हैं। हालांकि मैं इसको लेकर एक वीडियो आप सभी को बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे विश्लेषण के आधार पर जानकारी दूंगा और उसमें आपको बताऊँगा कि किस प्रकार आपकी कट ऑफ इतनी कम जाने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।